हाँ जी दोस्तों, तो वेलकम बैक। मैंने आपके सामने दो कॉलम में कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहला कॉलम है कार को धो दो, लेकिन दूसरा जो कॉलम है वो कहता है कार को धुलवा लो। पहले कॉलम में है मोबाइल को बेच दो, दूसरा है मकान को पेंट करवा लो, पोछा लगा दो, उसे पीट दो। लेकिन दूसरा कॉलम कहता है उसे पिटवा दो या फिर शर्ट को सिलवा लो। इन दोनों ही बातों को सबसे पहले समझते हैं। अगर हम बात करें इस वाली बात की, तो जैसे मैंने बोला कार को धो दो, तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी इंसान से नॉर्मली बोल रहे हैं। आप उससे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, आप उसे ऑर्डर भी दे सकते हैं, भाई साहब कार को धो दो, भाई साहब जरा मुझे एक गिलास पानी दे दो, जरा अपने मोबाइल को रिचार्ज कर दो। ये सारी बातें आप सामने वाले से ऑर्डर भी कर सकते हैं या फिर आप उससे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, यानी इस वाले पोर्शन की मैं आपसे बात नहीं करने वाला। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वाले इंपॉर्टेंट पोर्शन की मैं आपसे बात करने वाला हूं। यानी मैं आपको ये भी बताऊंगा ये बातें कैसे बोलनी है, और ये वाली बातें भी बताऊंगा ये वाली बातें कैसे बोलनी है। और इन वाली बातों की खास तौर पर मैं आपको करवाने वाला हूं प्रैक्टिस। दोस्तों, इन सारी बातों को देखकर हमें क्या लग रहा है? कार धुलवा लो, इसका मतलब क्या है कि आपकी कार गंदी हो रही है, जाओ इसे किसी डक पे लेके जाओ और इसे धुलवा लो। यानी अपनी कार को किसी और को पैसे दे दो और वो आपको कार को धुली धुलाई करके दे देगा। अपनी कार धुलवा लो। सेम ऐसा ही है, मकान पेंट करवा लो, किसी को पैसे दो, उसे पेंट लाके दो और वो आपका मकान पेंट करके आपको देगा। अपने मकान को पेंट करवा लो। इस टाइप की बातें कई बार आपको इंग्लिश में बोलनी पड़ती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस तरह की बातों के बारे में। दोस्तों, अगर बात करें इस तरह की बातों को इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलते हैं, ये देखिएगा। इस तरह की बातें करने के लिए सबसे शुरू में आपको सिंपली लगाना पड़ता है एक्शन। एक्शन का मतलब होता है काम, यानी ये इसका फॉर्मूला है। और उसके बाद में लगाना पड़ता है आपको ऑब्जेक्ट, यानी फालतू की सारी चीजें। जैसे यही एग्जांपल ले लो, कार धो दो, कार को धो दो। तो यहां पर एक्शन क्या है? धोने को बोलते हैं वॉश। ये लीजिएगा, वॉश द कार, यानी भाई साहब अपनी कार को धो दो। सबसे पहला तो ये हो गया। मोबाइल बेच दो, बेचना सेल होता है, सेल द मोबाइल, यानी अपने मोबाइल को आप प्लीज बेच दीजिए। सेल द मोबाइल, सेल की स्पेलिंग में सही लिख देता हूं, सेल द मोबाइल। यहां पर आप सिंपली कह रहे हैं काम को करो, आप करो। दूसरा है पोछा लगा दो, और पोछा लगाने को बोलते हैं मॉप द फ्लोर। ये लीजिएगा, मॉप द फ्लोर। आप चाहें तो इनके बाद में प्लीज भी लगा सकते हैं, क्योंकि या तो मैंने आपसे बताया या तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप सामने वाले को ऑर्डर भी दे रहे हैं। लास्ट का है उसे पीट दो, तो एक्शन है ना सबसे शुरू में। पीटना क्या होता है? बीट। ये लीजिएगा, बीट। और ऑब्जेक्ट हमें लगाना है उसको, यानी हिम। यहां आप हर लगा सकते हैं, उसको पीट दो, बीट हर। अपने भाई को पीट दो, हर हटाइए और लगा दीजिए बीट योर ब्रदर, बीट योर ब्रदर। ये तो दोस्तों सिंपल सा फंडा हो गया। जब आप सामने वाले को या तो ऑर्डर दे दो या फिर सामने वाले को आप कह रहे हैं कि भाई साहब इस काम को कर दो। लेकिन बात ये नहीं है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, मैं आपसे ये वाली बात तो करने ही नहीं वाला। ये तो बहुत ज्यादा नॉर्मल सी बात है। सवाल ये है कि हमें इस टाइप की बातों को इंग्लिश में कैसे बोलना है जहां आप काम किसी दूसरे आदमी से करवा रहे हो। ये बातें मुझे आज आपसे करनी है और इन्हीं बातों के बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। और मैं इनकी, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, बिल्कुल डिटेल में इनको समझाऊंगा, प्लस मैं करवाऊंगा आपको इन बातों की प्रैक्टिस। तो दोस्तों, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। हमने बोला कार धुलवा लो। ये लीजिएगा, कार को धुलवा लो, यानी किसी के पास जाओ, उसे पैसे दो और अपनी कार को धुलवा लो। ये बात करनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप किसी दूसरे इंसान से काम करवा रहे हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला दोस्तों ये होगा, सबसे शुरू में आप लगाइएगा गेट, उसके तुरंत बाद लगाओ वो वाली चीज जिस चीज पर आप काम करवा रहे हो, है ना। और उसके बाद में दोस्तों जो भी काम हो रहा है ना, आपको उस काम की यानी एक्शन की स्पेलिंग में
लगानी पड़ेगी थर्ड फॉर्म। ये लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर आप अच्छे से इस चीज को लिख सकते हैं। बड़े बड़े इंग्लिश के महारथियों से ये बातें इंग्लिश में बोली नहीं जाती। गेट प्लस थिंग्स प्लस एक्शन में थर्ड फॉर्म। थिंग का मतलब है जैसे कार धुलवा लो, तो यहां पर चीज क्या है? कार। और एक्शन क्या है? धोना यानी वॉश, लेकिन वॉश की आपको लगानी पड़ेगी थर्ड फॉर्म। अब इसके कुछ एग्जांपल्स, उनकी प्रैक्टिस और अलग अलग अंदाज में इन्हें आप कैसे बोल सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने किसी से बोला भैया मोबाइल को रिचार्ज करवा लो, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गेट द मोबाइल रिचार्ज्ड। रिचार्ज की हमें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, गेट द मोबाइल रिचार्ज्ड। ये हो गया। अपने बाल कटवा लो, तो गेट योर हेयर यानी आपके बाल, गेट योर हेयर कट। ये लीजिएगा CUT कट, गेट योर हेयर कट यानी अपने बाल कटवा लो। उसकी दाढ़ी कटवा दो, दाढ़ी को अंग्रेजी में बोलते हैं बियर्ड। ये लीजिएगा, गेट हिज बियर्ड कट। ये लो, बहुत सिंपल से अंदाज में आपने बोल दिया। कट की थर्ड फॉर्म भी कट ही होती है, गेट हिज बियर्ड कट। अब इसका बस एक एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद में मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाऊंगा किसी और ग्रामर में। मैं अपने बाल कटाना चाहता हूं, मैंने अपने बाल कटवाए थे, तुम्हें अपने बाल कटवाने चाहिए, मैं अपने बाल पहले कटाया करता था। ये सारी बातें इंग्लिश में कैसी बोलेंगी, मैं आपको ये सारी बात आज बताने वाला हूं। तो आपने एक और बोला दुश्मन को मरवा दो, तो दुश्मन को मरवा दो। सबसे शुरू में गेट और आपका दुश्मन यानी योर एनिमी। ये लीजिएगा, गेट योर एनिमी किल्ड। मारना किल होता है, हमें चाहिए थर्ड फॉर्म, गेट योर एनिमी किल्ड। इनकी आप भी खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोलने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने बोला गेट योर मोबाइल रिचार्ज, अपने मोबाइल को रिचार्ज करवा लो। गेट योर हेयर कट, अपने बाल कटवा लो। और आगे है गेट हिज बियर्ड कट, कट की थर्ड फॉर्म कट होती है, सी है CUT कट। उसकी दाढ़ी कटवा दो, गेट योर एनिमी किल्ड यानी अपने दुश्मन का मर्डर करवा दो, गेट योर एनिमी किल्ड। अब दोस्तों इसी बात को अगर आपको किसी और अंदाज में बोलना पड़े, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो आप बोलना चाहते हैं कि मैं अपने बाल कटवाना चाहता हूं, इसका फॉर्मूला ले लीजिए। सबसे शुरू में आई वॉन्ट टू गेट थिंग्स, आई वॉन्ट टू गेट थिंग्स, और एक्शन की आपको अपने आप ऑटोमेटिकली थर्ड फॉर्म ही लगानी पड़ेगी। इसके 4 एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अपने मकान को पुतवाना चाहता हूं, तो इंग्लिश में क्या बोलेगा? आई वॉन्ट टू गेट माई हाउस, आई वॉन्ट टू गेट माई हाउस पेंटेड। ये लीजिएगा, बहुत सिंपल से तरीके से, आई वॉन्ट टू गेट माई हाउस पेंटेड, मैं अपने मकान को पुतवाना चाहता हूं, बहुत सिंपल तरीका है। दूसरा लेते हैं, मैं शर्ट धुलवाना चाहता हूं, तो एक पोर्शन तो पूरा का पूरा वही है, आई वॉन्ट टू गेट माई शर्ट और आगे क्या है? धुलवाना, तो वॉश की थर्ड फॉर्म, आई वॉन्ट टू गेट माई शर्ट वॉश्ड। बहुत सिंपल तरीके से। मैं अपने शूज पॉलिश करवाना चाहता हूं, सिंपल, आई वॉन्ट टू गेट माई शूज पॉलिश्ड। ये लीजिए, आई वॉन्ट टू गेट माई शूज पॉलिश्ड यानी मैं अपने शूज पॉलिश करवाना चाहता हूं। यह बोल गया जब आप बोलना चाहते हैं कि आप किसी भी काम को करवाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी बात, अब अगर इसी बात को मैं आपको बताऊं कि मैं करवाना यानी मैंने काम को करवाया था, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कई बार बोलना पड़ता है मैंने मोबाइल को रिचार्ज करवाया था, पिछले साल मैंने मकान को पुतवाया था, मैंने अपने मोबाइल को साफ करवाया था, या यूं कह लीजिए चार्ज करवाया था, रिचार्ज करवाया था, कुछ भी काम दूसरों से करवाया था। तो सिंपल सा है, पास्ट में इस गेट का गोट बन जाएगा, आई गॉट। और आगे जो ये फॉर्मूला है ये बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, यानी आई गॉट प्लस थिंग्स और एक्शन में थर्ड फॉर्म। पूरे 4 एग्जाम्पल इसके मैं आपको लेके बताता हूं। मैंने कार सर्विस करवाई थी, आई गॉट माई कार सर्विस्ड। ये लीजिएगा, आई गॉट माई कार सर्विस्ड। दूसरा लेते हैं, मैंने उसको पिटवाया था, आई
गॉट हिम यानी उसे, आई गॉट हिम बिटन, ये लीजिएगा, मैंने उसको पिटवाया था, आई गॉट हिम बिटन। दूसरा लेते हैं, मैंने अपने घर को धुलवाया था, आई गॉट माई हाउस, आई गॉट माई हाउस वॉश्ड, ये लो, आई गॉट माई हाउस वॉश्ड, मैंने अपने घर को धुलवाया था। एक और लेते हैं, मैंने अपना घर बनवाया था, बनवाने को बोलते हैं कंस्ट्रक्ट। तो ये देखो पूरा कैसे बनेगा, आई गॉट माई हाउस, आई गॉट माई हाउस कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड की तो थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी ना, आई गॉट माई हाउस कंस्ट्रक्टेड, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कंस्ट्रक्टेड, TRUCTED, आई गॉट माई हाउस कंस्ट्रक्टेड, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने इसको इस अंदाज में बोल दिया। अब लेकर चलते हैं इसे किसी दूसरे अंदाज में। जैसे आपने बोला कि मैं करवाऊंगा, यानी किसी भी काम को आप कह रहे हैं कि मैं किसी से करवाऊंगा। जैसे आपने बोला मैं अपना मोबाइल रिचार्ज करवाऊंगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, आई विल गेट, गेट के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है, मतलब विल के साथ, तो गेट में फर्स्ट फॉर्म ही लगानी पड़ेगी। आगे का तो बिल्कुल सेम है ही है। दो एग्जांपल इसके मैं आपको लेके बताऊंगा, ये इतना मुश्किल नहीं है। चलिए, मैं अपने बाल कटवाऊंगा, बस क्या करना है, आई विल गेट माई हेयर कट, आई विल गेट माई हेयर कट, सिंपल सी बात, आई विल गेट माई हेयर कट, यानी मैं अपने बाल कटवाऊंगा, H my hair, I will get my hair cut, मैं आपको पिटवाऊंगा, तो I will get you, ये लीजिएगा, I will get you beaten। ये बढ़िया आपकी प्रैक्टिस में करा रहा हूं, आपको इन्हें इसी अंदाज में बातों को बोलते हुए चलना है। अब आप इसी बात से लेकर किसी इंसान को सलाह भी दे सकते हो। मान के चलिए आपने किसी का घर देखा जो अपने आप में बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, आपने कहा भाई साहब आपको अपने घर को रेनोवेट करवाना चाहिए, यानी इसे सुधरवाना चाहिए। तो यहां पर तो आप सलाह दे रहे हैं, तो सलाह के लिए क्या है श्रीमान जी, यू, तो आप हो गए शुड, यू शुड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है, तो गेट में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आगे आपका झोंका त्यों रहेगा। पूरे 3 एग्जाम्पल इसके मैं आपको लेके बताता हूं, उसके बाद 3-4 एग्जाम्पल मैं आपको अपने आप बोलकर बताऊंगा बगैर लिखे। ठीक है जी, आइए। मैंने बोला तुम्हें अपना घर रेनोवेट करवाना चाहिए, तो यू शुड गेट, ये लो, यू शुड गेट योर हाउस रेनोवेटेड, रेनोवेट की थर्ड फॉर्म, यू शुड गेट योर हाउस रेनोवेटेड, आपको अपने घर को रेनोवेट करवाना चाहिए, तो यू शुड गेट योर हाउस रेनोवेटेड। दूसरा लेते हैं, मुझे अपनी शर्ट सिलवानी चाहिए, आई शुड गेट, बहुत सिंपल, आई शुड गेट माई शर्ट आई शुड गेट माई शर्ट स्टिच्ड, ये लीजिएगा, मुझे अपनी शर्ट को सिलवाना चाहिए। एक और लेते हैं, आपके भाई को अपने बाल कटाने चाहिए, तो आपका भाई क्या होता है भैया, योर ब्रदर शुड गेट हिज हेयर कट की थर्ड फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बताया कट ही होती है। योर ब्रदर शुड गेट हिज हेयर कट, बिल्कुल इसी अंदाज में आपको बोलना है। 4-5 एग्जाम्पल मैं आपको और भी देके बता दूं। जैसे आपने कहा अपनी बाइक को वहां पर पार्क करवा दो, खुद मत करो, किसी को भेजो बाइक को पार्क करने के लिए, तो गेट योर बाइक पार्क्ड देयर, या ओवर देयर बोल दो। पंखे को रिपेयर करवा लो, गेट योर फैन रिपेयर्ड, मैं अपना पंखा रिपेयर करवाया करता था, काम को किया करता था, तो इस बात को आप बोलेंगे यूज टू के साथ में। आई यूज टू गेट माई फैन रिपेयर्ड, मैं अपने बाल कटाया करता था, आई यूज टू गेट माई हेयर कट, मैं अपने मोबाइल को रिपेयर करवा सकता हूं,
आई कैन गेट माई मोबाइल रिपेयर। इस टाइप की सारी बातें, और ये गेट का अपने आप में एक फैंटास्टिक यूज है। इसे अपनी लाइफ में शामिल कीजिएगा। अब किसी दूसरी वीडियो मिलेंगे किसी दूसरे बढ़िया से लेसन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। इस वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसको भी जरूरत है उसको इस वीडियो को जरूर भेजिएगा। अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड